एक तरह की तिजारत ही तो है। जैसे लोन पर घर खरीदा, 30 लाख का घर, और उस पर 12% सूद लगा। लोग कहते हैं साहब, अगर कोई आदमी आपको 30 लाख रुपए हार्ड कैश देगा, गौर से सुनिए, अगर कोई शख्स 30 लाख रुपए हार्ड कैश आपको देगा, कुछ तो सर्विस चार्ज लेगा। क्या बोलते हो? कुछ तो सर्विस चार्ज लेगा। अब ये वही सर्विस चार्ज भर रहे हैं, हर महीने 10-12% इंटरेस्ट भर रहे हैं। अब इसको लोग इंटरेस्ट कर रहे हैं, हम उसको सर्विस चार्ज कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये हीला और बहाना। इंशाल्लाह हीला और बहाने पे बहुत सारे हदीसें देखेंगे हम इंशाल्लाह। क्या कहते हैं? ये तो सर्विस चार्ज है, ये बहाना। तो सूदी कारोबार को तिजारत की तरह बतलाते हैं। और वो अफसल के जमाने के जो लोग थे वो उन्होंने क्या कहा, अरे तिजारत भी तो सूदी कारोबार की तरह है। तिजारत भी तो, इन्होंने क्या कहा, अरे सूदी कारोबार भी तो तिजारत की तरह है। क्योंकि अभी इनके लिए नाव गुज़ेर बनता जा रहा है। तो सूदी कारोबार और तिजारत, ये दोनों में फर्क है। और क्यों है? दोनों में फर्क है, क्यों है? एक हलाल एक हराम क्यों है? अगर आप गौर करें तो जो तिजारत है उसमें दो चीज़ें, बुनियादी तो एक ही चीज़ है। अगर बुनियादी चीज़ पर ही बात करूं तो जो तिजारत और जो बिजनेस होता है उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों का एहतिमाल होता है, दोनों का इम्कान होता है। जब कोई कारोबार किया जाता है, नफ़ा और नुकसान दोनों का एहतिमाल होता है। इसके बरखिलाफ सूदी जो कारोबार होता है उसमें नुकसान का एहतिमाल होता ही नहीं है, सिर्फ नफ़ा होता है, सिर्फ नफ़ा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 10,000 रुपये लोन दिए 10% सूद के साथ, इंटरेस्ट के साथ। हर महीना उसको 10% मिलना ही मिलना है, चाहे कर्ज दहिंदा किसी भी हालत में क्यों ना हो, कर्ज लेने वाला कर्ज ख्वाह किसी भी कैफियत में क्यों ना हो, हर महीने 10% उसको देना ही देना है। इतना ही नहीं, जब उसका काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसको वो 10,000 रुपये भी लौटाना है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, असल कीमत भी उसको लौटाना है। इसमें नुकसान है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, सूदी कारोबार हराम, तिजारत हलाल, इसके लिए कोई मंतिक, कोई लॉजिक नहीं है कि ये हलाल ये हराम है। नहीं लॉजिकली इसको साबित करना चाहिए। फिर सूदी कारोबार हराम कैसे हुआ और तिजारत हलाल कैसे हुआ? इस वजह से हुआ, अल्लाह ने कह दिया तिजारत हलाल, सूदी कारोबार हराम, बस अल्लाह ने कह दिया। यही इसका असल जवाब है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि सूदी कारोबार हराम है, रुक जाओ, बस रुक जाना है। अल्लाह कहता है तिजारत हलाल है, करो, मैं बरकत दूंगा। आगे आयत में अल्लाह यही वादा करता है कि तिजारत में मैं बरकत दूंगा, बिजनेस में मैं बरकत दूंगा, करो इसको। अल्लाह ने कह दिया हलाल, बस हलाल है। इसके लिए कोई लॉजिक, कोई मंतिक नहीं है। आइए मजीद गहराई की तरफ चलते हैं। हदीस मुबारका में गौर कीजिए, सूद, अब सूद के ऊपर हमारी बात चल रही है ना, सूदी कारोबार पर हमारी बात चल रही है। आप सब लोग के ज़माने में भी तो ऐसे काम होते थे ना, वो भी कैसा? आयत के मुताबिक मालूम हुआ 80-90% उसी में मुलविस रहते थे। कुछ लोग बस अच्छे तिजारत करते थे अच्छे तरीके से, है ना। अक्सरियत पूरी सूदी कारोबार में मुलविस थी, सूदी लेन देन में मुलविस थी, है ना। आप सब ज़माने में क्या था जिससे आप सब रोकते थे? चंद मिसालें देखते हैं। एक अबू दाऊद की हदीस आपके आगे रखता हूँ। हदीस है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लम यदिरल मखाबरा फल्यअज़न बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अबू दाऊद की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने मखाबरा को नहीं छोड़ा वो तैयार हो जाए अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अबू दाऊद की हदीस, जिसने मखाबरा को नहीं छोड़ा वो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। ये जो अंदाज बयां है, ये हूबहू कैसा लग रहा है?
जैसा कि मुखाबरा करने वाला सूद खा रहा है ना, क्योंकि इसके आगे वाली आयत यही है कि जो लोग सूद खाते हैं वो अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जिसका अंदाज यही है ना। अब क्या है मुखाबरा? मुखाबरा कहते हैं कि एक शख्स दूसरे की ज़मीन पर खेती बोए और ये ठहरा ले कि इस ज़मीन के इस टुकड़े से जितना निकले वो मेरा, बाकी सब तेरा। एक शख्स है, ज़मीन उसकी नहीं है, वो कह रहा है कि तुम मुझे वो खेती दो, मैं खेती करूँगा, मगर जो फला जो जगह है ना उतने हिस्से से जो कुछ आएगा वो मेरा और बाकी जो है सब तुम्हारा। इसको मुखाबरा कहते हैं। इसमें सूद की शक्ल कहाँ से आई? इस पे आप अंदाजा कीजिए। इंसान अपनी जिंदगी में कईयों कारोबार ऐसे करता है जिसमें सूदी शायबा होता है, सूद का शायबा होता है, शक होता है, नहीं मालूम पड़ता इंसान कईयों जगह। इंशाल्लाह और बहुत सारी मिसालें दूंगा। जिस शख्स ने इस तरह का ठहरा लिया वो असल में क्या कर रहा है? किसी की खेती, ये कब होता है? मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। एक शख्स है, उम्र हो गई और खेती पड़ी हुई है, बच्चे भी नहीं है। अब खेत से कुछ तो इनकम आए, उसने किसी को वो खेती करने के लिए दे दी। अब उसने ये शर्त ठहरा ली, देखो फला जगह का जो आधा एकड़ है उसमें मैं जो चाहूँ सो करूँ, उससे जो फसलें आएंगी, जो कुछ आएगा वो मेरा, बाकी हर तरह मैं जो काम करूँगा वो सब तुम्हारा। अल्लाह ने कहा ये मुखाबरा, इससे रुक जाओ, इससे बचो, नहीं तो फिर अल्लाह उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। है ना? क्या होता है इसमें? जब वो खेती करेगा उस खेती पे बहुत खास ध्यान देगा, स्पेशल चीजें वहां पर उगाएगा, सबसे ज्यादा फसल वहां से निकालेगा, दूसरे